बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में पहले हम बात करेंगे उन लोगों के मुतल्लिक, उनको एक अमल बताया जाएगा जिनको ख्वाब याद नहीं रहते, जो ख्वाब जल्द भूल जाते हैं और बाज़ दफ़ा कोई बहुत अहम चीज़ देखी होती है लेकिन वो ख्वाब भूल जाने की वजह से उनसे मिस हो जाती है। उनके हवाले से बात करूँगा। उसके बाद मैं आपको एक और अमल बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के एक इसमें पाक, इसमें बाबरकत का एक अमल बताऊँगा। ये अमल जो लोग अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से मुस्तक़बिल के हवाले से उनकी रहनुमाई होना शुरू हो जाती है अल्लाह की ज़ात की तरफ से, ख्वाब की सूरत में। और जब आप इस अमल को अपनी डेली रूटीन में ले लेते हैं, डेली पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस वक़्त अगर आप कोई स्पेसिफ़िक किसी ख़ास मकसद के लिए, वो चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपका कोई इमिग्रेशन का मसला है, या आप कहीं पे कोई रिश्ता अपना या अपने बच्चों में से किसी का या किसी के रिश्ते के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ़ ये करना है कि आपने जब इस अमल को पढ़ना है तो अपने उस ख़ास मकसद की नीयत रख के पढ़ना है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी जो है वो इस कलाम बरहक, इस कलाम बाबरकत के साथ रहनुमाई होगी। इस कलाम पाक को पढ़ने से आपकी रहनुमाई होगी। पहले जैसा कि मैंने कहा, जो लोग ख्वाब भूल जाते हैं वो लोग नोट फरमा लें, सोने से पहले ताक आदाद में आपने दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आपका बिस्तर, आपका लिबास, आपका जिस्म पाक होना चाहिए। बावज़ू हालत में करें तो बहुत ज़रूरी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसके आपने 101 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। इसको 101 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो दुरूद पाक आप पढ़ लें ताक आदात में। ताक तादाद में आपने दुरूद पाक को पढ़ लिया। अब दूसरा जो अमल है हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि इस अमल की बरकत ये है कि आपको आपके मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई मिलनी शुरू हो जाती है। आपको आपके मुस्तकबिल से रिलेटेड, या आप कोई भी ऐसा कोई काम, कोई फ़ैसला करने वाले हैं, आपने कोई ऐसा कोई कदम उठाना है, उसके हवाले से आपको इस कलाम बरकत से पता चल जाता है। ये कलाम बरहक आपकी रहनुमाई करती है, आपको ख्वाब में उसके बारे में भी बता दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये अमल हो या कोई भी अमल हो, लोग पूछते हैं जी वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल बताएं जो जल्दी काम करे, या फिर ये पूछा जाता है जी ये अमल कितनी देर में अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका बड़ा सिंपल और बड़ा साफ जवाब ये है कि आपके अंदर जितनी शर्मो हया मौजूद होगी, आपका अमल उतना जल्दी काम करेगा। आपके अंदर जितनी पाकीज़गी मौजूद होगी, आपका अमल उतना जल्दी काम करेगा। आप अपनी नज़र को, अपनी ज़ुबान को, अपनी समात को, अपनी सोच, अपने ख़यालात को जितना बेहयाई से बचाएंगे, अमल उतनी जल्दी काम करेगा। आप मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पाक जितनी मोहब्बत, जितनी चाहत और जितनी लगन से पढ़ेंगे, आपका अमल उतनी जल्दी काम करेगा। आपके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो प्यार है, जो उनकी मोहब्बत है, वो जितनी ज़्यादा होगी, आपका अमल उतनी जल्दी काम करेगा। ये
बहुत ही मुख्तसर अमल है, लेकिन जितना मुख्तसर है अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही जो है वो पावरफुल अमल है। जो इसकी जो मैंने चंद शराइत बताई हैं, शर्मो हया, पाकीज़गी, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से, उनके वसीले से मांगना, उन पे मोहब्बत से दरूद पढ़ना, इन शराइत के साथ जो बंदा इस अमल को करेगा वो खुद बताएगा। इंशाअल्लाह जो लोग इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे उनको खुद पता चल जाएगा। बातें मैं यहाँ पे जितनी भी कर लूँ उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को लंबी देखते हुए जो है वो आदि चीज़ों को वैसे इग्नोर कर देंगे। तो इस अमल को जो कोई करेगा उसको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अमल मुबारक सिर्फ ये है कि उसी तरीके से अगर आप को ख्वाब भूल जाते हैं तो फिर पहले आप वो वाला कर लें जो पहले बताया, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल वाला। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ के 101 मरतबा अल्लाह पाक के इसमें पाक, इसमें बारहक, इसमें बाबरकत को पूरी यकीन से पढ़ना है। इसमें मुबारक ये है या बदीओ, या बदीओ, इसको 101 मरतबा पढ़ें। किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ना है तो उस मकसद को अपने तसव्वुर में रखें, उस मकसद की नीयत से पढ़ें। वैसे रहनुमाई के लिए पढ़ना है तो अपनी उस नीयत से पढ़ लें। और अमल के दरमियान कोशिश ये किया करें कि आपका जहन भटके ना। अगर आप अमल किसी ख़ास मकसद के लिए कर रहे हैं तो अपने उस मकसद को लिख के अपने सामने रख लें, उसके ऊपर नज़र टिका के आप अपने इस अमल को पढ़ सकते हैं। इसके कोई दिनों की तादाद नहीं है, इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सोच से बेहतर, आपकी सोच से ज़्यादा रहनुमाई आपकी होगी। नापाकी में जो है वो हरगिज़ इस अमल को ना करें, पाकीज़गी के साथ करें, मोहब्बत, खलूस, चाहत के साथ करें। आपको इसका फ़ायदा, आपको इसका बेनिफिट आपकी सोच से ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर कोई ख़ास हाजत के लिए पढ़ना चाहता है, कोई मुकदमा है, कोई और मामला है, तो उसके लिए इसका जो बेहतरीन अमल है वो आप 12 दिन नमाज इशा के बाद या किसी भी नमाज के बाद का टाइम रख के आपने अव्वल आखिर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ना है, जितनी ज़्यादा तादाद में पढ़ सकें। शराइत वही है जो पहले बता चुका हूँ। और 1200 मरतबा या बदीउ अल अजाइब बिल खैर या बदीउ। जो मुस्तकबिल की रहनुमाई के लिए बताया वो सिर्फ या बदीउ है। और ये जो किसी ख़ास हाजत के लिए है, कोई मुकदमे में कामयाबी के लिए, जॉब के लिए, या कोई रिश्ते की जल्द तलाश है, ये जो 12 दिन का अमल है, ये 1200 मरतबा जो आपने पढ़ना है, ये है या बदीउ अल अजाइब बिल खैर या बदीउ। उसके बाद अमल पूरा करने के बाद एंड पे दरूद पाक पढ़ने के बाद सजदे में जाएं, और सजदे में जितनी मरतबा आप सुकून से, आसानी से पढ़ सकते हैं उतनी मरतबा पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे भी खातिर खा फ़ायदा होगा। ये जो 1200 मरतबा पढ़ने के लिए मैंने बताया, या बदीउ अल अजाइब बिल खैर या बदीउ, इस अमल मुबारक के साथ आप किसी भी चीज़ का, अगर आपका जायज़ मकसद है तो उसके लिए इस अमल मुबारक से इस्तिखारा भी किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला अपने नए मौजू के साथ जल्द हाजिर होंगे। मैंने अपने चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है वो पब्लिक कर दी हैं, और वो इसीलिए की है क्योंकि जो चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हैं वो मैं हमेशा वही चीज़ सब्सक्राइब करता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो बेहतर होती है, जो इस्लामिक चैनल हैं, या जो कुछ चैनल ऐसे हैं जिनमें जो नात के हवाले से हैं, हमारे नबी पाक आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, ऐसे चैनल मेरी सब्सक्रिप्शन में है। इनको आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी जो चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगती हैं, स्टेटस में मैं वो चीज़ लगाता हूँ
जो मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारे लिए बाइसे अजर व सवाब हो सकती है, या फिर इससे किसी को कोई फ़ायदा मिल सकता है, इससे किसी को कोई पाकीज़गी हासिल हो सकती है, इससे किसी के चंद लम्हे अच्छे गुज़र सकते हैं, इससे हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब हो सकता है, इससे हमारे दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत, चाहत, उल्फत पैदा हो सकती है। वो चीज़ें मैं स्टेटस में भी लगाता हूँ, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे अगले मौजू तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।